हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप गर्ग। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल FCB एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये क्लास 8 का मैथ चैप्टर है। इससे पहले हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर कंप्लीट किया था। आप उसके जितने भी वीडियोस हैं वो देखिए। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो प्लीज़ आप उसको देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें एक्सपोनेंट्स और पावर का यूज़ क्यों करना चाहिए। कोई भी एक नंबर है, वो अगर एक नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है या फिर एक एक्सपेंडेड फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में दिया हुआ है, तो एक्सपोनेंट और पावर्स का यूज़ करने की ज़रूरत क्यों आई है, तो हमें उसको समझना चाहिए सबसे पहले। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर देखते हैं कि अर्थ का जो मास है, मास ऑफ द अर्थ इज दिस मच 5970 एंड दीज सो मेनी जीरोस। अगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो एक पढ़ने में इसको बहुत ही असुविधा होगी, बहुत ही दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें वी हैव टू काउंट ऑल द जीरोस, कितनी जीरोस हैं उसके हिसाब से फिर हमें लैक्स, करोड्स, इस तरह से उसको मेंशन करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी इनकन्वीनियंट है। इसलिए यहाँ पे इस एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें इस नंबर को एक कन्वीनियंट फॉर्म में, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्सपोनेंट और पावर का यूज़ करना पड़ेगा। वो बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे कि 5970, तो हम इसको लिख सकते हैं 5.970 और 5.97, वी कैन से 5.97 ऑल्सो, एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 24। कितनी जीरो है 970 के बाद, या फिर वो हमने चेक किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 5 के बाद अगर हम डेसिमल का यूज करते हैं तो 5.97। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर आफ्टर 5? 24। These are the 24 digits. So we have to mention, तो हमें मेंशन करना होगा 5.97 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24। हम 5.97 लिखे या 5.970 लिखे, दोनों में वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन 5 के बाद हमने डेसिमल या फिर दशमलव यूज़ किया है, और उसके बाद डिजिट्स काउंट किए, कितने डिजिट हैं, जो कि 24 है, इसलिए हमने 10 रेज़ टू पावर 24 मेंशन किया है। एक कोई भी नंबर को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्सपोनेंट्स और पावर का यूज़ करना होता है। इसके बारे में डिटेल में हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है। यहाँ पे आपने एग्जांपल में देखा 10 रेज़ टू पावर 24। इसको पढ़ा कैसे जाए, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। ये पूरा टर्म है, इसको हम पढ़ते हैं 10 रेज़ टू पावर 24। अनदर एग्जांपल हम लें 2 रेज़ टू पावर 5, इसको पढ़ेंगे हम 2 रेज़ टू पावर 5, और इन जनरल टर्म x रेज़ टू पावर n। यहाँ पे 10 है आपका बेस, 24 है एक्सपोनेंट, 5 है एक्सपोनेंट, एंड 2 विल बी बेस। x होगा बेस, n होगा एक्सपोनेंट, और उसको बोल सकते हैं यहाँ पे पावर भी हम। 10 के ऊपर कितनी पावर है? 24। 2 के ऊपर कितनी पावर है? 5। द रीडिंग टर्म, द रीडेबल फॉर्मेट इज 10 रेज़ टू पावर 24, 2 रेज़ टू पावर 5, जहाँ पे 2 10 बेस है और 24 और 5 एक्सपोनेंट या फिर पावर है। अभी पॉजिटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है, कहाँ कहाँ पे वो यूज होते हैं, हम उनको समझते हैं। आपने देखा 2 रेज़ टू पावर 3 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको कि हमने लिखा 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ पे 3 के आगे
कोई साइन नहीं है, सो कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव साइन है, तो 3 आपका होगा पॉजिटिव एक्सपोनेंट। या फिर एक हम जनरल टर्म लिखें 4 रेज़ टू पावर m। सो व्हाट डज दैट मीन? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अप टू m टाइम्स। सो यहाँ पे m है आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट, सो m 3 ये सब आपके पॉजिटिव एक्सपोनेंट कहलाएंगे। सो इनको और हम फर्दर एनालिसिस करें इनका, तो 10 रेज़ टू पावर 2 इज 10 इंटू 10 दैट इज 100, 10 रेज़ टू पावर 1 दैट इज 10, 100 बाई 10 वी कैन से, 10 रेज़ टू पावर 0 इज 1। ये आप नोट कर सकते हैं, दैट इज समथिंग। किसी भी बेस के साथ अगर आप पावर 0 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज़ टू पावर 0 इज 1, 4 रेज़ टू पावर 0 इज 1, 10 रेज़ टू पावर 0 इज 1। सो कोई भी बेस हो उसके साथ अगर पावर 0 है तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 आएगी। सो वैल्यू ऑफ ऑल द नंबर्स इज 1। अभी आप इस पैटर्न को अगर आप नोट करें तो आप देख रहे हैं कि जब भी एक्सपोनेंट 1 से डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू 1/10 या फिर 1 अपॉन बेस वैल्यू के कम होती जा रही है। जैसे कि 10 रेज़ टू पावर 2 इज 100, 10 रेज़ टू पावर 1 इज 10। सो जैसे ही एक्सपोनेंट 1 से कम हुआ वैल्यू 1/10 हो गई है। 10 रेज़ टू पावर 0 में अगेन द न्यू वैल्यू विल बी द 10 ऑफ डिवाइड बाय 10। बाय दिस पैटर्न, इन तीनों एक्सप्रेशन को हम चेक करें और इस पैटर्न को समझें तो आप देख सकते हैं कि 10 रेज़ टू पावर -1 क्या होगा? 2 से 1 होने पर वैल्यू हुई है 1/10, 1 से 0 होने पे वैल्यू हुई है 1/10। सो फर्दर 0 से -1 जो कि अगेन एक्सपोनेंट को डिक्रीज कर रहा है 1 से, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/10। आगे दोबारा अगर हम -1 से -2 करते हैं, अगेन एक्सपोनेंट को 1 से डिक्रीज करते हैं, -1 से -2 लेके आते हैं, तो आपकी नई वैल्यू होगी ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू जो कि है 10। सो 1/10 डिवाइड बाय 10 दैट इज 1/10 इंटू 1/10 दैट इज 1/100 वी कैन से। सिमिलरली अगर दोबारा हम एक्सपोनेंट को 1 से कम करते हैं, -2 से -3 लेके आते हैं, तो नई वैल्यू जो बनेगी वो 1/10 हो जाएगी पुरानी वैल्यू के। मीन्स वी कैन से इट विल डिक्रीज बाय 1/10। सो 1/10 इंटू 10 इंटू 10 वी कैन से। सो इन जनरल टर्म अगर हम समझें, आप देख सकते हैं कि 10 - 4 कितना होगा? 1/10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 टाइम्स 10। जितनी भी पावर है यहाँ पे उसको डिवाइड, उसमें हम 10 के फैक्टर उतनी बार रिपीट होंगे डिवाइडेशन में। सो एक और एग्जांपल हम लेके समझते हैं इसको। 3 रेज़ टू पावर 3 इज 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27। ना आपने एक्सपोनेंट को 1 से कम किया, 3 रेज़ टू पावर 2, सो दैट विल बी ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू। सो हम उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 2 क्या होगा? 3 इंटू 3 दैट इज 9। और अगर हम इन जनरल जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उससे इसको समझें तो होगा क्या कि एक्सपोनेंट को अगर 1 से कम करते हैं तो नई वैल्यू पुरानी वैल्यू को बेस वैल्यू से डिवाइड करने पर आएगी, दैट इज 27/3 दैट इज आल्सो 9। अब दोबारा हम अगर एक्सपोनेंट को 1 से कम करते हैं तो क्या होगा? 3 रेज़ टू पावर 1 दैट इज 3 दैट इक्वल्स टू, एज पर द ऑब्जर्वेशन वी कैन से, इस ओल्ड वैल्यू को बेस वैल्यू से डिवाइड करने पर आएगा, दैट इज 9/3 आल्सो कम्स एज 3। नाउ हमने दोबारा एक्सपोनेंट को 1 से कम किया,
सो 3 रेज टू पावर 0 जो कि होता है 1, जैसा कि हमने अभी समझा पिछले स्लाइड में। और ऑब्जर्वेशन से ये कितना आएगा, 3 डिवाइड बाय बेस वैल्यू 3, दैट आल्सो कम्स एज 1। सो 3 रेज टू पावर माइनस 1 क्या होगा, दोबारा हमने इसको 1 से कम किया है, सो दैट इज 1/3। 3 रेज टू पावर माइनस 2 विल बी 1/3 डिवाइड बाय 3, दैट इज 1/3 इंटू 3। सिमिलरली 3 रेज टू पावर माइनस 3 कितना होगा, वी कैन से 1/, यहाँ पे कितनी टर्म है एक्सपोनेंट में, कितनी पावर है, -3। माइनस है सो कह सकते हैं कि हम डिवीजन में आएगा, और 3 है तो 3 टाइम्स होगा ये। सिमिलरली अगर 3 रेज टू पावर -4 है, माइनस है, सो वी कैन से इट विल कम एज इन द डिवाइजन, सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो अब हम समझ चुके हैं कि अगर माइनस होता है तो डिवीजन फॉर्मेट में आएगा, जितने पावर है उतने टाइम्स लिखा जाएगा। सो वी कैन से 10 रेज टू पावर -2 क्या होगा, 1/10 इंटू 10, उसको हम लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर। और 5 - 4 क्या होगा, 1/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स 5, राइट। सो वी कैन आल्सो राइट इट एज 1/5 रेज टू पावर 4। यहाँ पे आपका 2, 4 ये सब नेगेटिव एक्सपोनेंट है, यहाँ पे 3 नेगेटिव एक्सपोनेंट है, 4 नेगेटिव एक्सपोनेंट है, 1 नेगेटिव एक्सपोनेंट है, 2 नेगेटिव एक्सपोनेंट है। सो ये कंसेप्ट है आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट का, नेगेटिव एक्सपोनेंट का। सो जस्ट टू क्विक रिवाइज, 5 रेज टू पावर 4, यहाँ पे 4 आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 रेज टू पावर -2, यहाँ पे हमारा 5 के ऊपर क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, दैट इज -2, उसको हम लिखेंगे, माइनस होने के कारण, नेगेटिव एक्सपोनेंट होने के कारण ये नीचे लिखा जाएगा डेनोमिनेटर में, और क्या लिखा जाएगा, 2 है तो 2 टाइम्स 5 इंटू 5। आई होप आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट और पॉजिटिव एक्सपोनेंट एकदम क्लियर हुआ है। अभी हम अगला कंसेप्ट देखते हैं, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। सो आपने पिछली स्लाइड में देखा कि हम 2 रेज टू पावर -3 को ऐसे लिख सकते हैं। 2 रेज टू पावर -1 क्या था, 1/2। 2 रेज टू पावर -2 को हमने लिखा था 1/2 इंटू 2। 2 रेज टू पावर -3 को हमने लिखा है 1/2 इंटू 2। -3 है तो डेफिनेटली डेनोमिनेटर में आएगा, 3 है तो 3 टाइम्स लिखा जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 की 1/2 2 की पावर 3 हम जो लिख रहे हैं 2 की पावर -3 को, दैट कम्स ये एक पैटर्न फॉलो करता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर -1, और वी कैन से 5 रेज टू पावर -4, दैट इज आल्सो 1/5 की पावर 4। ये अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो डेफिनेटली दैट आल्सो होल्ड्स ट्रू, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये ट्रू है। सो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो नंबर है 2 की पावर 3, दैट इज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 की पावर -3। क्यों, क्योंकि आप अगर 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर 3 करेंगे, यू विल गेट ए नंबर 1, राइट। आपने पिछली स्लाइड्स में सीखा कि ये करेक्ट है। नाउ हम 2 की पावर 3 को इधर लेके जाते हैं, सो वी कैन सी 2 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3, दैट कम्स 1, राइट। सो वी कैन से 2 की पावर -3, 2 रेज टू पावर -3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 रेज टू पावर 3। इन जनरल टर्म में हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर -m, दैट इज इक्वल टू 1/a रेज टू पावर m। ये किसी भी नॉन जीरो नंबर जो कि इंटीजर है a, उसके लिए ट्रू होल्ड करेगा। a माइट बी 2, 3, 4 एनीथिंग, राइट।
anything, also 1 we can say. So now a की power minus m equal to 1 upon a की power m. So now in general we can write a raised to power minus m into, by cross multiplication, we are just using cross multiplication, a raised to power minus m multiplied by a raised to power m equal to 1. ये इस इक्वेशन से हमको मिला. Now a minus m is the multiplicative inverse of a raised to power m. It's a very simple. So आप किसी भी नंबर को लेते हैं 5 raised to power 6 we can minus 6 we can say. So उसको कैसे लिखा जा सकता है? 1 upon 5 की पावर 5 5 5 5 into 5, 6 times 5, that is also equal to 5 raised to power 6. So we can say 5 raised to power 6 is multiplicative inverse of 5 raised to power minus 6, or vice versa. 5 raised to power minus 6 is multiplicative inverse of 5 raised to power 6. So I hope आपको multiplicative inverse का concept clear हुआ है. अगला concept है expanding numbers. कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है जनरल टर्म में, आप उसको एक्सपेंड करके थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस की फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं. यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं 5425, दैट इज 1425. सो आप देख सकते हैं कि 5 आपका यूनिट डिजिट है, 2 इज द 10th डिजिट, 4 इज द 100th डिजिट, 1 इज द 1000 डिजिट, राइट. सो हम इसको लिख सकते हैं 1 into 10 raised to power 3, that is 1 into 1000. 4 को लिख सकते हैं क्योंकि ये 4 आपका 100 डिजिट है, 4 into 10 raised to power 2, that is 4 into 100. 2 raised to power 2 into 10 raised to power 1, so that is 2 into 10, and 5 is the unit digit, so we can say 5 into 1, 1 is 10 raised to power 0, we know 10 raised to power 0 is 1, right. So ये आपका एक्सपेंडिंग फॉर्म है किसी भी नंबर को लिखने का. अभी हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पे इस नंबर के साथ आपको एक डेसिमल नंबर और दिया हुआ है. सो 5 हमारा नया नंबर है 1425.36. 1425 को हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे कि हमने अभी लिखा था, 1 into 1000, 4 into 100, 2 into 10, 5 into 1. नाउ डेसिमल पार्ट को हमें कैसे लिखना है. सो 1425 को लिखने के बाद नेचुरली हम प्लस साइन का यूज करेंगे. नाउ 3 डिवाइड बाय 10, क्यों? क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद हमें 3 नंबर मिला है. सो यहाँ पे पॉइंट के जस्ट एक नंबर बाद हमें नंबर आया है, सो हम डिवाइड करेंगे 10 raised to power 1, सो दैट इज 10 से, प्लस अगला नंबर है आपका 6. सो पॉइंट के 2 डिजिट बाद है आपका 6, सो आप लिखेंगे 6 upon 100, सो वी कैन से दैट 10 raised to power 2 आल्सो. सो इसको आप लिख सकते हैं 1 into 10 raised to power 3, 4 into 10 raised to power 2, 2 into 10 raised to power 1, 5 into 10 raised to power 0, that is 1, and 3 upon 10 था तो आपने लिखा उसको 1 upon 10 को हम लिख सकते हैं 10 raised to power minus 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये, राइट. सो 3 into 10 raised to power minus 1 लिखा. 1 upon 100 को आप लिख सकते हैं 10 raised to power minus 2, राइट. ये हमने सीखा है अभी. इसको हमने लिखा 6 into 10 raised to power minus 2. सो ये आपका एक्सपेंडिंग नंबर कहलाता है, किसी भी नंबर को एक्सपेंड करना. एक और एग्जांपल लेते हैं 5.03. सो 5 इज द यूनिट डिजिट, सो 5 into 10 raised to power 0, और वी कैन से 5 into 1. नाउ डेसिमल के लिए प्लस साइन आएगा अगेन क्योंकि नया नंबर आने वाला है. Now the 0 is just after the decimal, right? So we will write it as a 0 multiplied by 10 raised to power minus 1, or we can say 0 divided by 10. Both are the same, right?
ये हमने यहाँ पे देखा है, बोथ आर सेम। 0 इंटू 10⁻⁻1। 10 सिंगल बार आएगा, क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद पहला डिजिट है, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए 10⁻⁻2 वी कैन से। नाउ 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, सो वी कैन इग्नोर दिस नंबर बिकॉज कंप्लीट वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज 0। सो 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 10⁻⁻2। So this is the expanding form of this number. So I think I hope आपको एक्सपेंडिंग नंबर क्लियर हुआ है। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के डाल सकते हैं। डेफिनेटली मैं उस पर रिवर्ट करूंगा। आपके जितने भी डाउट है, क्वेश्चन है, वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो फाइनली इस सेशन में हमने क्या पढ़ा, क्या समरी है आज के सेशन की? वाई टू यूज एक्सपोनेंट पावर? एक्सपोनेंट और पावर का यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज बेस, व्हाट इज एक्सपोनेंट, व्हाट इज पावर? पॉजिटिव एक्सपोनेंट क्या होता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, एंड एक्सपेंडिंग नंबर्स क्या होता है, और किसी भी नंबर को कैसे एक्सपेंड करते हैं। सो ये समरी था आज के सेशन का। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ अच्छे से वीडियो को देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, और इससे पहले वाला चैप्टर समझने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, दैट वाज द स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी बनाएंगे। ये सेशन 1 था, इसके रिमेनिंग सेशन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे फर्दर वीडियोस में। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स बने रहने के लिए इस वीडियो में। आप देख रहे थे आपका चैनल FCV एजुकेशन।